हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मस्ती 4 मूवी को। मूवी में बहुत ज़्यादा एडल्ट कॉमेडी है। ये मूवी आपको बहुत हंसाएगी। हो सकता है कि हंसते हुए दर्द भी होने लगे, तो एंटी डैश पिल ले लेना, तभी इस मूवी को देखना। मस्ती 4 बाकी 3 पार्ट से थोड़ी डिफरेंट है, पर एंडिंग सेम। कसम खाकर बोलते हैं कि आगे सुधर जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, वरना मस्ती 5 तो ला ही नहीं पाएंगे। अभी मस्ती 4 में ही इन लोगों ने क्या क्या कांड किए, वो जानने को वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में अमर को दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था, कि तभी इसकी सक्की वाइफ बिंदिया आकर लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती है। सक्की वाइफ, लड़की नहीं मिली तो ब्लैंकेट को ही पेल कर चली गई। इतना शक नहीं करना चाहिए था, पर जब शक कर ही रही थी तो ब्लैंकेट को खोल कर भी देख लेना चाहिए था। लड़की उसी ब्लैंकेट में छिपी हुई थी। यहाँ अमर पपी लुक से अपनी जान बचा लिया। फिर ये अपने काम के लिए जू में गया। अमर का काम जू में एनिमल्स को मीटिंग के लिए इनकरेज करने का है। प्रोफेशन अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सही पकड़ा है बंदे ने। इससे ज़्यादा और किसको रोमांस के बारे में पता होगा। अभी ये फीमेल टाइगर की वॉइस निकालकर मेल टाइगर को उसके साइड अट्रैक्ट करा रहा था, बट टाइगर को अमर ज़्यादा अच्छा लग गया। टाइगर मिरर तोड़कर अमर के साथ ही मीटिंग करना चाहता है। अमर मिरर को कस के पकड़ लेता है, या शायद अपनी इज्जत को कस के पकड़ लेता है, पर बीच में विलन का होना भी तो जरूरी है, तभी रोमांस में मजा आता है। तो टाइगर के बाद एक कौवा भी शीशा तोड़ने का ट्राई करने लगता है। अमर को अपने काम को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए था। खैर, अब टाइगर को अट्रैक्ट करने की गलती तो कर ली। अमर शीशा बचा लिया और अपनी इज्जत भी। फिर दूसरे मस्ती जादे मीत को दिखाया जाता है। मीत एक टूटी कबाड़ जैसी कार को ऑक्शन में बेच रहा था। कार इतनी कबाड़ हो चुकी थी कि भंगार में भी ना जाए, पर मीत कार की स्पेशलिटी को एक्सप्लेन करता है कि इसके एक्सीडेंट में हमेशा वाइफ की डेथ होती है, कभी हस्बैंड की डेथ नहीं हुई। हस्बैंड्स ने रंडवा बनने को उस भंगार गाड़ी के ऊपर लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जोक सपाट, बट इतने लोग मैरिज से परेशान हैं, मतलब प्रॉब्लम कुछ तो वाइफ लोगों की स्पीसीज में हो चुकी है। फिर मीत वाले शोरूम में रोजमेरी कार बाई करने आती है। बंदी कार की टेस्ट ड्राइव से ज़्यादा मीत की हॉर्स पावर में इंटरेस्टेड है। और मीत सालों का भूखा, या कहूँ कि जन्मों का भूखा, गियर में अपनी गाड़ी ऑलरेडी लगा दिया। तभी इसकी वाइफ आंचल का कॉल आ जाता है। आंचल बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, 5 मिनट भी मीत को अकेला नहीं छोड़ती। फिर भी हस्बैंड सुख बाहर ढूंढ रहा है, तो आंचल इतना फ़ोन से चिपक कर खूनी पीती होगी। मीत का गियर लग चुका था। रोजमेरी टेस्ट ड्राइव चाहती है और आंचल का बॉम्ब। बंदी को मीत की हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर घर पर ही पता चल गया। आंचल मीत के फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है, बस सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाया कि बॉडी का टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, वरना सब कुछ आंचल को बता दिया था। मीत खुद ही गाड़ी का गियर तोड़ लिया ताकि अपना टेम्परेचर डाउन कर पाए। आज तो ये बच गया, पर कभी गाड़ी का गियर डाल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। फिर इनके थर्ड पार्टनर प्रेम को दिखाया जाता है। प्रेम एक डॉक्टर है। आज इसके पास एक पागल पेशेंट आता है। पेशेंट ने एक ओल्ड एज लेडी से शादी की है और उसके फादर ने उसी ओल्ड एज लेडी की बेटी से शादी कर ली है। जो लड़की पेशेंट की बेटी होनी चाहिए थी, वो अभी फादर की वजह से मम्मी बन गई। प्रेम के पास इस पेशेंट का तो इलाज नहीं था, बेचारा घर जाता है। घर पर आज गीता ईद सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि कल तक जगराता मना रही थी। गीता संस्कारी तो मस्ती 1 से थी, बट मस्ती 4 आते आते इसने सभी धर्मों के संस्कार अपना लिए हैं, चाहे वो ईस्टर हो या ईद। पर अपने हस्बैंड की ही बात नहीं समझ पा रही है कि उसको क्या चाहिए। बाकी सभी धर्मों के गॉड्स को खुश करने में लगी रहती है। तीनों बॉयज़ की लाइफ आज भी मस्ती पार्ट 1 के जैसी ही चल रही है, भूखे भिखारियों के जैसे, जिनको बैक करने पर भी घर में खाना नहीं मिल रहा है। अमर जू में अपनी इज्जत बचाने के बाद घर में आया, तो वहाँ इसके बेडरूम में, इसके बेड पर, इसके ब्लैंकेट में कोई और आदमी लेटा हुआ था। बिंदिया को अपने हस्बैंड पर तो नहीं, पर कुछ भिखारियों पर तरस आ गया था, इसलिए अपने घर में ले आई। अभी वही भिखारी अमर को चोर समझकर इसे ही पेल दिया। एक तो तीनों वाइफ का शक और नो लव, ऊपर से इनके अजीब कारनामों ने बॉयज़ की लाइफ हेल बनाई हुई है। फिर इनको याद आता है कि आज कामराज और मेनका की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। कामराज और मेनका शादी में बहुत खुश हैं। मेनका ऐसा क्या अलग कर रही है ये तो नहीं पता, पर कामराज मेनका के लिए अपनी चेस्ट पर आज उसका फोटो टैटू करा लिया। फिर ब्लड भी डोनेट करता है ताकि ब्लेसिंग्स मेनका को मिले।
अभी कामराज को इतना करते देखा तो मस्ती बॉयज को भी ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा। बंदों ने डोनेट तो कर दिया पर फिर खड़े ही नहीं हो पाए। इनका तो खून ऑलरेडी इनकी वाइफ पी चुकी है। अभी कामराज को उल्टा इन्हीं बॉयज को खून देना पड़ गया। कामराज की पार्टी के बाद वाइफ्स ने बॉयज का और जीना हराम कर दिया। सभी को कामराज के जैसे ही हस्बैंड चाहिए जो अपनी वाइफ से उतना प्यार करता हो। बॉयज की अपनी नीड पूरी नहीं हो रही है पर वाइफ्स को चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो बॉयज अब उनके आइडल हस्बैंड मटेरियल कामराज का सच पता लगाने लगते हैं, क्योंकि बॉयज के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना लव कर ही नहीं सकता। इतना लव तो बस तभी आता है जब वो अपनी वाइफ से कुछ छिपा रहा हो। बॉयज सही थे। कामराज अपनी वाइफ को हॉलीडे पर भेजकर खुद 10 लड़कियों को घर बुला लिया। ये बंदा तो सबसे बड़ा हरामी था। मेनका को प्यार दिखाकर पागल बना रहा है ताकि वो इस पर कभी शक ना करे। अभी वो इस कामराज को बेडरूम में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और मेनका को वापस बुला लिए। मेनका कामराज से गुस्सा होने की बजाय इन्हीं बॉयज पर गुस्सा थी। मेनका को तो कामराज की इस हरकत का पहले से पता था। इसी ने कामराज को मस्ती की परमिशन दी हुई है, जिसको ये लोग लव वीजा बुलाते हैं। मतलब शादी के बाद भी 7 डेज ये लोग चीट डे मनाएंगे। कामराज अपनी सारी विश और फैंटेसीज पूरी कर सकता है बट उसके बाद फुल ईयर किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेगा, सिवाय मेनका को। वो तो वाइफ है ना। अभी समझ आया कि मेनका बाकी पत्नियों से क्या अलग कर रही है कि उसका हस्बैंड इतना खुश है। बॉयज इस वीज़ा के बारे में सुनकर शॉक थे। इनको भी अब अपनी वाइफ से ऐसा ही वीज़ा चाहिए था। तो वो तीनों अपनी पत्नियों के पास रिक्वेस्ट लेकर चले गए। अब तक अच्छी बातें करके उन्हें लव के लिए समझा नहीं पाए तो अब गंदी बात करके ट्राई किए। वीज़ा तो नहीं मिला पर स्टैंप गालों पर जरूर मिल गया। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इनके हस्बैंड ऐसी चीज़ क्यों मांगे। इन्होंने तो अपना पूरा लव दिया है। इनको अपने पतियों में ही कमियां दिखने लगती है। वो लोग अदर गर्ल्स को देखकर जानवर हो जाते हैं तो इसलिए ऐसी विश मांगे होंगे। तभी मेनका इनसे मिलने आती है और उस कैफ़े के सभी आदमियों को जस्ट एक कॉल करके भगा दी। मेनका ने कॉल पर झूठ बोला कि ये अपनी फ्रेंड को यहाँ बुला रही है क्योंकि इसकी फ्रेंड का हस्बैंड यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। इस कॉल के बाद कैफ़े में एक भी लड़का नहीं बचा, सभी दूसरी बंदियों के साथ बैठे हुए थे। फिर मेनका गर्ल्स को समझाई कि आज के टाइम में ये सच है, पति छिपकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते ही हैं, पर इनके पतियों ने तो खुद इन्हीं से परमिशन मांगी है तो इनको पतियों को फ्रीडम देनी चाहिए। यही तो मेनका और कामराज की हैप्पी मैरिज लाइफ का सीक्रेट है। गर्ल्स को मेनका की बात समझ आ गई। ये अपने पतियों को लव वीज़ा दे देती हैं ताकि वे 7 डेज जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना चीट कर सकते हैं। बॉयज़ बहुत खुश हो गए। अब इनकी ग्रेट ग्रैंड मस्ती स्टार्ट होती है। तीनों ने गर्ल्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो इनके जैसे फ्रैंक रिलेशन चाहती हो, पर इनका बैड लक 6 डेज निकल गए। कोई गर्ल इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी तो जगह जगह पिटते रहते थे। फिर लव वीज़ा का लास्ट डे तीनों को एक एक पार्टनर मिल गई। अमर को इसी के जू में एक न्यू ट्रेनर मिलती है जो कि मस्ती करने में बॉयज से भी आगे थी। रोजी जू आते ही अमर को चार्ज कर देती है। अमर की पॉकेट में एनिमल्स को उत्तेजित करने वाली स्प्रे थी। बंदे का काम ही एनिमल्स की मीटिंग कराने का है तो ऐसी स्प्रे हमेशा साथ रखता था। बस फिर रोजी वही स्प्रे अमर के ऊपर डाल देती है थोड़ा स्पाइसी सिचुएशन बनाने को, पर एक गड़बड़ हो गई। ये लोग जू में थे और वो स्प्रे सिर्फ एनिमल्स को ही एक्साइट करती है। अमर को लड़की तो नहीं मिली पर जू के ऑलमोस्ट सभी छोटे मोटे जानवर मिल गए। कोई इसके हैंड पर था तो कोई लेग पर, कोई बैक पर तो कोई फेस पर। अमर का शोषण हो गया। बेचारे को आज किसी ने नहीं बचाया। फिर प्रेम की लाइफ में भी एक कन्या आई, वो भी मसाज गर्ल। बंदी सामने से प्रेम को मसाज ऑफर करती है और ये चला गया। फिर ये मसाज के बीच में पता चला कि बंदी गे है। प्रेम की इज्जत खतरे में थी। बेचारा मजे लेने आया था पर अब देनी पड़ जाती। उसके पहले ही बचकर भाग गया। तीनों में मीत सबसे ज़्यादा लकी है। इसको आज रोजमेरी अगेन मिल गई जिसको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी थी। बंदी मीत को बेडरूम में ले गई और ब्लाइंड फोल्ड करके वेट करने को बोलती है। रोजमेरी खुद रूम में नहीं आई, ये तो एक बूढ़ी दादी से पैसे लेके उन्हें कमरे में मजे लेने भेज दिया। मीत दादी को रोजमेरी समझकर किस कर देता है। ब्लाइंड फोल्ड हटते ही अपनी जान बचाकर भागा। तीनों बॉयज के इस लव वीजा के चक्कर में एल लगते लगते बचे। बट अब ट्विस्ट,
इनके लव वीज़ा के बाद अब बारी आती है वाइफ्स के 7 डेज हॉलीडे पर जाने की। अभी 7 डेज के लिए गर्ल्स भी कुछ भी करने को फ्री हैं। ये तो हस्बैंड्स को पहले पता ही नहीं था, वरना कभी लव वीज़ा ना मांगते, बट अब खुद मज़े कर चुके हैं तो पत्नियों को कैसे रोकते। तो गर्ल्स हॉलीडे पर चली गई। मस्ती ये लोग खुद करें तो ठीक, बट अब जब इनकी वाइफ करने वाली है ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें नहीं पता कि फिर कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि इनकी वाइफ किसी और के साथ थी। अब इनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई और अब अपनी पत्नियों को मस्ती करने से रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। तीनों अपनी पत्नियों के पीछे आ गए ताकि मेक श्योर कर पाए कि उनको कोई लड़का ही ना मिले, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉयज़ तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। तो गर्ल्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। फिर बीच पर तीनों गर्ल्स बिकनी में मस्ती के लिए पार्टनर ढूंढने लग गई। तीनों को ऑप्शंस तो बहुत मिले पर गर्ल्स को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इनको तो अपने स्टैंडर्ड का कोई चाहिए। बॉयज़ पहली बार गर्ल्स के इतना डिमांडिंग होने पर खुश हो गए थे। गर्ल्स को अपनी पसंद का बॉय नहीं मिला तो ये खुद ही इस हॉलीडे पर मस्ती नहीं करेंगी। गर्ल्स सैड होकर वापस जाने लगती हैं, बट तभी कुछ बॉयज़ आंचल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मीत इससे पहले कि अपनी वाइफ की हेल्प करता, वहाँ सिड आकर आंचल को बचा लिया। सिड की बॉडी बहुत अच्छी थी, वो सभी गुंडों को पीट कर भगा दिया। फिर आंचल के साथ रोमांस भी शुरू कर दिया। आंचल को तो अपने लिए बॉय मिल गया था। उधर गीता भी बीच पर एक पुलिस वाले से टकरा गई। प्रेम विराट को रोकने आया पर विराट ने प्रेम को ही धो दिया और गीता को अपने साथ ले गया। फिर बची बिंदिया। बिंदिया को चर्च के बाहर भिखारी दिख गए। ये यहाँ भी दान करने वाली थी, पर तभी इसको बाबलो के बारे में पता चलता है। बाबलो बहुत रिच है और भिखारियों के लिए रॉबिन हुड, जो अमीरों को लूटता है और इनका पेट भरता है। बिंदिया बाबलो से इम्प्रेस हो जाती है। गर्ल्स को अपने लिए पार्टनर मिल गए थे और इन्होंने डेट पर जाना भी स्टार्ट कर दिया था। बॉयज़ अब डेट खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, वरना दूसरे बॉयज़ इनकी वाइफ्स के साथ क्या क्या करेंगे ये बात इनको अच्छे से पता है। पहले आंचल और सिड डेट पर आए हुए थे। यहाँ बॉयज़ पेड़ बनकर आ गए और सिड को सांप से कटवा दिया। वो तो सांप जहरीला नहीं था, वरना सिड का गियर कभी डेट पर जाने लायक ना बचता। फिर बिंदिया और बाबलो की डेट खराब करने उसके घर जाते हैं। बाबलो गुंडा टाइप का बंदा है जिसने अपने ग्राउंड में ही फांसी के फंदे लटकाए हुए हैं। बॉयज़ के लिए यहाँ डेट खराब करना इजी नहीं होने वाला था। फिर भी ये लोग प्लान बनाते हैं। मीत घर की लाइट कट कर देगा और अमर और प्रेम घोड़ी बनकर अंदर जाएंगे क्योंकि बाबलो को अपना घोड़ा बहुत पसंद है। उसको 1 ईयर से किसी घोड़ी के पास नहीं जाने दिया, तो शायद अभी बाबलो बिंदिया की बजाय अपने घोड़े को रोकने आएगा। मीत ने लाइट कट कर दी थी पर घर की बजाय पूरे अर्थ की, बस घर की ही लाइट ऑफ नहीं हुई। फिर प्रेम और अमर ने घोड़े को अपनी साइड बुलाना स्टार्ट किया और घोड़ा इनको देखकर उत्तेजित हो गया और जो फिर नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। घोड़े ने प्रेम की ऐस फुलाकर गुब्बारा बना दी। खैर इनका डेट खराब करने का प्लान तो कामयाब हो गया। बाबलो बिंदिया की बजाय अपने घोड़े को देख रहा था। अब बचती है गीता। विराट गीता को एक आइलैंड पर ले जाने वाला था जहां बस यही दोनों होंगे। तभी बॉयज़ इनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। बॉयज़ ने अपना फेस बदला हुआ था। ये लोग प्रेम को बेगम बनाकर लाए थे ताकि उसकी सूजी हुई ऐश का फ़ायदा ले पाए। प्रेम प्रेग्नेंट लेडी का रोल कर रहा है जिसको इमरजेंसी में तभी हॉस्पिटल जाना है, वरना बेबी रोड पर हो जाएगा। तो गीता विराट के साथ आइलैंड पर जाने की बजाय सभी को हॉस्पिटल ले आई। अमर डॉक्टर बना हुआ था, यही प्रेम की डिलीवरी कराने का ट्राई करता है। अमर को अब बेबी कहीं से तो निकाल कर देना ही पड़ेगा, तो प्रेम को पुश करने को बोलने लगता है। प्रेम बेबी को तो नहीं पर गैस जरूर बाहर निकाल दिया, वो भी गंदे वाली। तब तक मीत किसी का बेबी उठाकर ले आया था और ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब बस लव वीज़ा का एक ही डे बचा है, लास्ट डे। इन्हें अपने पत्नियों को रोकना है वरना अनर्थ हो जाएगा। तो अमर इनको आइडिया देता है। अमर के पास एंटी वाइग्रा पिल्स है। बंदा जू में एनिमल्स के शिकार होने के बाद ये पिल्स लेकर घूम रहा है ताकि अगेन किसी एनिमल के अटैक से खुद को बचा पाए। आज वही पिल्स विराट, सिड और बाबलो की ड्रिंक में मिलाकर उनको रोकना है। फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बॉयज़ ड्रिंक्स में पिल्स मिला दिए और अपनी पत्नियों को रोक लिए, बट बाबलो, सिड और विराट को वेटर से सच पता चल जाता है। अब ये तीनों मीत, अमर और प्रेम को मारने को ढूंढने लगते हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है।
बंदे छिपते फिर रहे थे। इसी चक्कर में हॉस्पिटल में छिप गए और वहाँ विराट को मारकर गिरा दिए। फिर बाबलो तीनों को पकड़ लेता है और अपने घर में उसी घोड़े के ऊपर तीनों को फांसी पर लटका दिया। बाबलो ने आज ही अपने घोड़े की शादी कराने का भी डिसाइड किया है, वो भी तब जब बॉयज उसी के ऊपर फांसी पर लटके हुए थे। तो घोड़ा तो घोड़ी के पीछे भाग गया पर तीनों पति लटक गए। तब वाइफ्स आकर तीनों को बचा लेती है। अब आता है मूवी का ट्विस्ट। गर्ल्स ने मेनका की बात नहीं मानी थी। ये तो बॉयज़ को दिखाना चाहती थी कि अगर वाइफ्स भी इनके जैसे मस्ती करने लगी क्या तब इनको चलेगा। बॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने अफेयर्स छिपा लेंगे, जहाँ चाहे जितनी मस्ती कर सकते हैं और पत्नियाँ इनको माफ़ कर देंगी। पर अगर पत्नियों ने अफेयर रखा तो क्या ये उनको अगेन अपनी पत्नी एक्सेप्ट कर पाएंगे। पत्नियों ने बॉयज़ को लव वीज़ा ग्रांट कर दिया था, बट उसके बाद बॉयज़ की लाइफ में जो भी लड़की आई वो पत्नियों ने ही भेजी थी। फिर अपने हॉलीडे पर विराट, सिड और बाबलो को भी यही लोग हेल्प के लिए बुलाई थी। अब तक गर्ल्स सब कुछ नाटक कर रही थी। बॉयज़ को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ये अगेन मस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर मस्ती का नहीं सोचेंगे तो मस्ती 5 कैसे आएगी। बॉयज़ चेंज नहीं होने वाले। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते नहीं, हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा। 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।